रामू के गायब होने के बाद गांव में खौफ का माहौल था। लोग हवेली के पास जाने से भी डरने लगे थे और बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि उस हवेली के आसपास भी न जाए। लेकिन जिज्ञासा और डर एक अनोखा मिश्रण गांव की कुछ युवक को अपनी ओर खींच रहा था। रामू के गायब होने के कुछ दिन बाद गांव के एक और युवक शंकर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। शंकर गांव के सबसे बहादुर युवकों में से गिना जाता था। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। रामू का कोई सुराग न मिलने पर शंकर के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। हम सब इस बार एक साथ चलेंगे ताकि कोई भी अकेला उस हवेली में ना फंसे, शंकर ने कहा। उसके दोस्त भी डरने के बावजूद इस योजना में शामिल हो गए। अगले अमावस की रात शंकर और उसके 3 दोस्त मोहन, अर्जुन और विजय रात के अंधेरे में उस हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथों में मशाल और कुछ धार्मिक प्रतीक लिए थे ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब वे हवेली के पास पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर अंदर की तरफ दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक सन्नाटा डरावना था, जैसे वह उन्हें निगलना चाहता हो। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष तक पहुंचे, उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक काले कपड़े की परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। सबके दिल में खौफ का सैलाब उमड़ने लगा। शंकर ने हिम्मत कर उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो इस हवेली में बसी हुई हूँ। इस हवेली ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। परछाई ने बताया कि इस हवेली में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसने अपने जीवन की सारी खुशी इस हवेली में खो दी थी। उसके पति ने उसे हवेली में कैद करके तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा यही कैद हो गई थी। वो इस हवेली को छोड़ नहीं पा रही थी। हर अमावस की रात वो किसी न किसी को अपने दुख में शामिल कर लेती हूँ ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके। अचानक हवेली के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया और शंकर और उसके दोस्त को बिखरा गया। हवा इतनी तेज थी कि किसी का भी एक जगह खड़ा होना मुश्किल था। मोहन और अर्जुन एक कमरे में फंस गए, जबकि विजय हवेली की दूसरे कोने में गिर पड़ा। शंकर अकेला खड़ा रह गया और उसके सामने भयानक परछाई फिर से दिखाई दी। शंकर ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें जो भी दर्द मिला है हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें जाने दो। लेकिन परछाई मानने को तैयार नहीं थी। उसने शंकर को इशारा किया और शंकर को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई धार्मिक प्रतीक की माला चमक उठी और परछाई धीरे धीरे पीछे हटती गई। शंकर ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर जोर से चिल्लाया, हम यहाँ से जा रहे हैं और अब इस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। यह कहते ही वो अपने दोस्त की तरफ भागा और सभी मिलकर हवेली के बाहर की ओर दौड़ पड़े। इसी तरह वो चारों बाहर निकले और हवेली के दरवाजे दूर हो गए। गांव में लौटकर उन्होंने अपनी कहानी लोगों को बताई। लोगों को यकीन हो गया कि उस हवेली में वास्तव में भटकती आत्मा है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन यह सब यही खत्म नहीं हुआ। गाँव में चर्चा फैलने लगी और हवेली में कोई न कोई रहस्यमय शक्ति जरूर है जो हर अमावस की रात किसी न किसी शिकार की तलाश में रहती है। शंकर और उसके दोस्त ने ठान लिया कि अब वे हवेली के आसपास नहीं जाएंगे। गाँव में एक डर का हमेशा के लिए मंडराने लगा। क्या शंकर और उसके दोस्त रहस्यमय घटना से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं या फिर हवेली का छलावा उन्हें दोबारा अपनी ओर खींचेगा? यह जानने के लिए हमें अगले अमावस्या तक का इंतजार करना होगा। वीडियो में यहाँ तक बने हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना यह पार्ट आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।